हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के जो हमारी लॉज वगैरह होते हैं, जितनी भी वो सब कुछ चीज़ें। ठीक है, मतलब हमने अपनी लास्ट क्लास में जो है उसके ऑलरेडी मतलब स्टेट ऑफ मैटर्स वगैरह पढ़ दिया था। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे मतलब जो भी मतलब इसकी होती है ना, बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह का मतलब जो एक होता है ना कि कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा है वो हमारा? वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हम वो वाला डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि भाई मैटर के स्टेट्स क्या क्या होते हैं, मतलब है ना, वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज की मतलब जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया था, बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था ना लास्ट क्लास में कि 5 टाइप्स की आपकी स्टेट्स होती है। कौन सी होती है, मैं आपको जल्दी एक रिवीजन दे देती हूँ। जैसे कौन सी होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, प्लाज्मा होती है एंड बॉस होती है ना। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी ऑलरेडी लास्ट क्लास में, और मतलब इनको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, और मैंने और एक चीज़ और बताई थी आपको कि मतलब जो केमिस्ट्री होती है वो आपकी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, मतलब किस किस मतलब चीज़ों में आप केमिस्ट्री का यूज़ करते हो। तो क्या क्या बताई थी मैंने आपको? मेडिसिन्स हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, प्लास्टिक्स एंड टेक्सटाइल्स वगैरह हो गया। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स हो गया, एनर्जी हो गया, है ना, फ्यूल्स वगैरह उन सब में। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें आपकी होता है ना कि मतलब एक शॉर्ट नोट के थ्रू और उन सब में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा तो हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे। तो और आज का हम करने वाले हैं क्या? आज हम बेसिकली ना लॉज वगैरह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉज वगैरह, मतलब जितनी भी लॉज होती है ना आपकी केमिस्ट्री के अंदर, कौन सा बेसिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपकी वो वाली पढ़ेंगे हम। उसमें क्या है, जो आपकी लॉज होती है वो कितने टाइप की होती है केमिस्ट्री के अंदर? वो होती है आपकी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन के अंदर 5 टाइप्स की। कितने होती हैं? 5 टाइप्स की। तो कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि मतलब एसएससी में इसका पूछा जाता है ना। मतलब इसमें बेसिकली होता ही होता है कि भाई ये किसने दिया था, मतलब इस टाइप के इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सी अपनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सेकेंड वन क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सी हुई? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब इसमें भी यही पूछा जाता है कि भाई ये किसने दी थी, किसने नहीं। आपको मोस्टली ये चीज़, ये नाम ज़रूर याद रखने पड़ेंगे कि भाई ये वाली थ्योरी किसने दी है, ये वाली लॉ किसने दी है, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, मतलब बाकी चीज़ें तो भाई अब इस चीज़ के अंदर ऐसे होता है, ये होता है, ये चीज़ें तो फिर भी आइडिया लगाया जा सकता है एक टाइप से। लेकिन नेम्स वगैरह याद करना साइंटिस्ट वगैरह के, इन सब के बहुत ट्रिकी हो जाता है, लेकिन आपको वो ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड लॉ कौन सी थी? मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सेकेंड वाली क्या बताई थी मैंने आपको? डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना, मतलब एक डेफिनेट उसके ऊपर होती है वो, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम वगैरह उस पर, है ना। और थर्ड वाली क्या है आपकी? मल्टीपल प्रोपोर्शंस में। ओके, फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है आपकी रेसिप्रोकल में। कौन सी होएगी? जितने भी मतलब रेसिप्रोकल आपके प्रोपोर्शंस वगैरह होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, और जो फिफ्थ है आपकी लास्ट, वो कौन सी होती है? गैशियस वॉल्यूम्स में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो आपकी मतलब ये ल्यूकस लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स होती है। ठीक है, तो आपकी ना मतलब ये पांचों जो लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मोस्टली मतलब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, या तो इनके मतलब साइंटिस्ट वगैरह के उनके नेम पूछ लेंगे कि भाई किसने ये थ्योरी दी थी, किसने ये लॉ दी थी, ये सब चीज़ें। और इसके अंदर मतलब, या फिर ये पूछ लेंगे कि इसके अंदर मतलब जो रेशियो होती है वो किस किस अमाउंट में होती है। जो बेसिकली होता है ना कि मतलब एक चीज़ होता है ना कि जैसे आपने गैशियस वाला किया है। ठीक है, तो गैशियस वाले में जो आपकी ऑलरेडी मतलब ये चीज़ आती ही आती है कि भाई आप उस चीज़ को हमेशा कैसे डिफाइन करोगे कि इसमें कितना आपका मतलब टेम्परेचर है, प्रेशर है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है पूरा, है ना। तो आपको उसमें यही देखना पड़ेगा कि इसको कितने वॉल्यूम में, कितने प्रेशर पे, मतलब कैसे कितना क्या रखा गया है। तो वो आपके एक डेफिनेट रेशियो फॉर्म होती है उसमें। ठीक है, तो इसमें मोस्टली यही चीज़ें पूछी जाती हैं लॉज वगैरह में। अब जैसे मान लो हमारी फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट वाली क्या है हमारी, जो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर बेसिकली होता क्या है, उसमें होता है कि मतलब जो मास है ना वो नाइदर भी क्रिएटेड और नॉर भी डिस्ट्रॉय। क्या होता है, मतलब ना तो हम मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना उसके अंदर ना तो हम मास को रिएक्ट मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो जैसे आपके पास है फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ग्राम कैल्शियम है, ठीक है, और आप उसको ना मतलब 17 ग्राम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, तो आपका क्या बनेगा 27 ग्राम्स किसके बनेंगे, CaCl2 के। ठीक है, क्या बन जाएगा फिर आपका 10 ग्राम्स तो क्या था कैल्शियम, है ना, और जो रिमेनिंग 17 ग्राम था वो क्या था क्लोरीन। तो आपकी किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, CaCl2 की हुई है, कितने 27 ग्राम्स। ठीक है, और जो मतलब इसमें क्या होता है ना, जो भी मतलब आपका मास रिएक्टेंट्स होते हैं और वो इक्वल होता है किसके, मास प्रोडक्ट के। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मतलब ध्यान में रखनी है कि मोस्टली पता है एसएससी में पूछा भी गया है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उससे क्या क्वेश्चन आया है ऑलरेडी, उससे आया कि मतलब ये थ्योरी किसने दी थी, ये लोग किसने इन्वेंट की थी, कौन किस मतलब कौन है वो बंदा या जो भी मतलब ऐसे। तो क्या आप इसका क्या आंसर लिखोगे, तो इसका आंसर क्या होगा आपका लेवोइजियर। क्या होता है लेवोइजियर, मतलब LAVOISIER, लेवोइजियर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो चलो नेक्स्ट वाली पे चलते हैं। नेक्स्ट वाली आपकी क्या थी, नेक्स्ट लो होती है आपकी डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली। कौन सी बनेगी, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली। इसमें क्या होता है ना, मतलब जो एक कंपाउंड होता है ना वो हमेशा मतलब सेम एलिमेंट को सेम फिक्स रेशो पे मतलब रखता है ना। मतलब एलिमेंट जो मतलब जो कंपाउंड होगा वो आपका मतलब एक एलिमेंट है, जैसे उस एलिमेंट को सेम मतलब जो उसकी रेशो ऑलरेडी फिक्स है ना उसी रेशो पे रखेगा। ठीक है, मतलब जैसे आपका H2O आपने एग्जांपल लिया, ठीक है, तो H2O में क्या होता है ना, मतलब जो 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन हो गया है ना, वो हमेशा कंबाइन करता है किसके साथ में, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। क्या आपको किस में करता है, जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है वो हमेशा आपका किसके साथ कंबाइन होएगा, वो होएगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मतलब ये आपकी एक फिक्स रेशो हो जाती है कि 1:8 वाला। ठीक है, तो इसमें मतलब आपका मतलब जैसे बताओ, पहले ये बताओ कि जो डेफिनेट आपका प्रोपोर्शन है वो किसने दिया है, वो दिया है प्राउस्ट ने। किसने इन्वेंट किया ये थ्योरी, ये लो ये की है प्राउस्ट ने। ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नेम है, प्राउस्ट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाली क्या आपकी नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है वो वाली बेसिकली आपकी किसने दिया, वो दिया आपकी डेल्टन ने। ठीक है, किसने दी, डेल्टन ने। कौन सी वाली, मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाली। और जो आपकी मतलब ये थी ना डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो किसने दी थी, प्राउस्ट ने। और जो ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थी वो किसने दी थी, लेवोइजियर ने। ठीक है, लेवोइजियर ने। समझ आ गया। तो चलो मतलब जो हमारी थर्ड वाली है मल्टीपल वाली, मल्टीपल वाली में क्या होता है ना बेसिकली, मतलब जब दो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा मतलब जो कंपाउंड्स बनाते हैं ना बेसिकली, तो जो एक कंपाउंड होता है ना उसमें से उसका जो फिक्स्ड मास होता है ना वो मतलब जो मास के जो साथ दूसरा एलिमेंट है ना मतलब उसके सिंपल मास वगैरह होल नंबर रेशो में होता है। मतलब कि देखो जब मतलब दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो जो आपका एक एलिमेंट का फिक्स मास होता है ना, मास के साथ दूसरे एलिमेंट का मास सिंपल होल नंबर रेशो में ही होता। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल है, अगर आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन कर रहे हो मतलब CO को कंबाइन कर रहे हो, मतलब जब कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका CO क्या क्या बनेगा, मतलब CO की कितनी है 12। ठीक है, और O का कितना हुआ आपका 16, तो आपकी क्या रेशो बन गई है 3:4। ठीक है, और जब आप CO2 का करोगे, CO2 का क्या रेशो बनता है आपका 1:2, क्योंकि जो O है वो आपका 2 में हो गया ना, मतलब पहले 16 था सिंगल में तो, है ना, अब क्या हो गया 32, तो 12:32 हुआ। तो 12:32 क्या बनता है 3:8, है ना। तो आपकी ये रेशो क्या बन जाती है इसकी 1:2। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपका फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस।
कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस है। मतलब ये किसने दिया था आपका, ये दिया था रिचर ने। किसने दिया आपका, रिचर ने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, जब जो दो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक थर्ड एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। रेसिप्रोकल वाले में क्या करते हैं, जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके थर्ड एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, तो उनका जो मास रेशो होता है ना वो सिंपल मल्टीपल होता है, ठीक है। क्या बन जाता है, सिंपल मल्टीपल होता है। जब मतलब जैसा कि जब वो एक दूसरे के साथ मतलब कंबाइन करते हैं ना तो उस टाइम पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया आपने HO और Cl, आपने तीन चीज़ें ली, ठीक है, तीन कंपाउंड लिए अलग अलग। तो आपका इसमें क्या हुआ, H2O बन गया एक, तो जैसे HOCl, अगर हम इनमें से कंपाउंड्स अगर हमें ऐसे बनाने होंगे तो क्या बनेगा, एक तो H2O बन गया, HCl बन गया, O2Cl2 बन गया, है ना। ऐसे कंबाइन हुए ना ये, तो इनमें जो मतलब ये है ना रेशो फॉलो करते हैं इस टाइप से, ठीक है। H2O, HCl और मतलब जैसे O2Cl2 वगैरह, ये क्या करते हैं, आपकी रेशो को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये वाला किसके अंदर होता है आपका, ये होता है रेसिप्रोकल के अंदर। समझ आया। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, गैशियस वाला, लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स वगैरह में। उसमें क्या होता है ना, मतलब जितने भी मतलब जो रिएक्टिंग जो गैस की वॉल्यूम्स होती है ना वो हमेशा सिंपल मतलब होल नंबर में ही रेशो में होती हैं, ठीक है। किसके, सेम कंडीशंस में। कौन सी कंडीशंस में, सेम क्या होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब सेम T&P की कंडीशन होती है ना जब आपकी, उस टाइम पे हमेशा ये क्या करते हैं, सिंपल होल नंबर की रेशो में होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आपका H2+Cl2 है तो मतलब 2HCl हो गया, है ना। तो इसकी वॉल्यूम जो रेशो है आपकी वो क्या बन गई, 1:1:2, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम में मोस्टली जो इसके जो इक्वेशन बनती है ना आपकी, जो पूछी जाती है आपसे, वो रेशो देकर ही पूछी जाती है कि भाई बताओ इसकी रेशो मतलब किस उसमें है, ठीक है, कि कैसे आप बता सकते हो कि ये गैशियस वाले का ही है या फिर किसका एग्जाम्पल है। समझ आया। तो आपको ये चीज़ पूरा अच्छे से ध्यान रख के चलनी है। और जितने भी लॉज है ना आपकी, या तो उससे आपका रेशो वगैरह पूछा जाता है या फिर आपको उससे साइंटिस्ट वगैरह के मतलब उनके नेम पूछे जाते हैं कि भाई ये वाली किसने इन्वेंट किए, ठीक है। ये वाली रेशो, ये वाली किसने दी है लो, ये वाली किसने दी है, ठीक है। तो आपकी कौन सी होती हैं, अभी मैंने आपको बताया कौन सी होती है। पहली होती है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड वन इज डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड वन इज मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड फिफ्थ वन इज लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम, ठीक है। समझ आ गया। तो ये आपकी क्या थी, 5 टाइप की लॉज थी, किसकी, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशंस की, ठीक है। समझ आया। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।